और अब बात जरूरी बहस की। दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण लोगों को बेहाल कर रहा है तो वहीं सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सियासी वार पलटवार के बीच अब दिल्ली के एलजी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 15 पन्नों का पत्र लिखकर दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण के लिए पूर्व की आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था और प्रदूषण के ठोस उपाय न करने के आरोप भी लगाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि ठोस कदम उठाने की बात पर केजरीवाल ने हमेशा कहा कि 15 से 20 दिनों में प्रदूषण ठीक हो जाता है, आप क्यों परेशान हैं। इस पत्र में यहां तक लिखा गया कि केजरीवाल ने एलजी का फोन भी ब्लॉक किया। इस पत्र के बाद से प्रदूषण पर सियासी चर्चा और तेज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी की नज़र में क्या अभी भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल ही हैं। एलजी के इन आरोपों के बाद अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप एलजी लगा रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप सरकार की नाकामी ही है जो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के सामने समस्या बनकर खड़ी है। ऐसे में सवाल यह है कि नाकामी किसी भी सरकार की हो, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच दिल्ली की जनता को प्रदूषण से जो पिस रही है उसे राहत कब मिलेगी। तो प्रदूषण की पॉलिटिक्स में अब एलजी की एंट्री हो चुकी है। अब राहत लोगों को नहीं मिल रही, वार पलटवार लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम जनता जाए तो जाए कहां। एक्यूआई का स्तर जो मौजूदा है वो 400 तक हो चुका है। कई इलाकों में बेहद गंभीर श्रेणी से माना जाता है। हालांकि बीजेपी सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे में राहत कैसे मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सियासी वार पलटवार में एलजी की एंट्री क्या कहती है। जो पत्र वो लिख रहे हैं उसमें जो उन्होंने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से इस सिनेरियो को बिगाड़ने का जिम्मेदार ठहराया है जो आज दिल्ली वासियों के सामने हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। नीरज तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। नरेंद्र सोनी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। राजीव चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीधा सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से है। राजीव जी, एलजी लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल ने गंभीरता से नहीं लिया और अगर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं, क्या कहेंगे? ये सौरभ जी, प्रदूषण से संबंधित तमाम मेडिकल रिसर्चों में ये तो निकल कर आया कि प्रदूषण से व्यक्ति के लंग प्रभावित होते हैं। उसमें जो वायु प्रदूषण होता है उससे उसके लंग जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन एलजी साहब का एक ऐसा केस सामने आया है जिसने ये साबित किया कि वायु प्रदूषण की वजह से व्यक्ति का दिमाग भी प्रभावित हो जाता है। एक वो एलजी साहब जिन्होंने कि पूरे 10 महीने में दिल्ली सरकार की तमाम नाकामियों के बावजूद दिल्ली सरकार से एक सवाल नहीं किया। पिछले 3 महीने से दिल्ली जो है इस प्रदूषण की मार को झेल रही है और एलजी साहब की तरफ से मौजूदा सरकार से सवाल पूछने की बजाय या उनको कोई राय देने की बजाय, सुझाव देने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इन सब के बीच में जब दिल्ली में ये वायु प्रदूषण चल रहा था उस समय ये ध्यान रखिएगा कि जो एलजी साहब हैं वो गुजरात में बैठकर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे, वहां याची कर रहे थे। देखिए, अब एलजी साहब को ये समझना पड़ेगा आऊंगा नीरज जी इस आपके तरीके के बचकाने तर्क देके बचकाने चिट्ठियां लिखकर वो है इस मौजूदा सरकार को बचा नहीं पाएंगे। सौरभ भाई जी, अब समय आ गया है। आपने तमाम रुकावटें खड़ी की पिछली सरकार के लिए, ठीक है। अब जनता ने एक नई सरकार दिल्ली में चुनी है। उस सरकार ने किसी ने उनके कान पर बंदूक तो नहीं रखी थी जब रेखा गुप्ता जी का मार्च में ये इंटरव्यू आया था कि वो इसी साल जो है दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या है उसको उसका समाधान दे देंगी, इस सर्दियों में लोगों को दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या हुआ? बिल्कुल इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे का इंतजाम है तो वो इन 2-3 महीनों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाइए। दिल्ली की जो
का जो वायु प्रदूषण है वो आता हूं नीरज धर्मघोटू जी, हो चुका है। आप इसी जवाब लेता हूं। ठीक है चौधरी साहब, दूसरा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, मैं देखिए शॉर्ट अभी में कंक्लूड ये तो करें फिर जवाब भी समस्या लूंगा, का समय थोड़ा एक कम रूप है। है। सौरभ सौरभ भाई, जी ये तो समस्या का एक रूप है। असली समस्या क्या है, जी आपको ये समझना पड़ेगा। जिस मुख्यमंत्री को प्रदूषण की समस्या का बेसिक समझ नहीं हो पा रहा है, उससे समाधान की अपेक्षा करना अपने आप में ही एक बेवकूफी है। आप ये देखिए, एक नहीं, उदाहरण पर उदाहरण ऐसे मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली की मुख्य, आपको ध्यान होगा, वो कह रहे हैं कि AQI नहीं होता है, IQ होता है। आपके सामने ऐसे आया, उन्होंने बताया कि थर्मामीटर से जो है वो प्रदूषण नापा जा सकता है। आपके सामने आया। ठीक है, ठीक, ठीक है, बिल्कुल वही इससे पूछ लेते आपको हैं। ये पता चलता ठीक है है। कि जब सरकार को बेसिक ही समझ नहीं है। दूसरी, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके शो पर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये तो थे कि सरकार की गंभीरता दिखाते हैं कि किस तरीके आ से रहा हूं नीरज जी, सरकार समय इसको ले थोड़ा रही है। कम है। राजीव जी दूसरा, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा आपको, मैं लौटता हूं नहीं, आपके सिर्फ पास, 10 फिर आता हूं सेकंड मैं आपके दीजिए, पास, सिर्फ 10 आपके पास सेकंड फिर आता हूं दीजिएगा, चौधरी साहब, 10 फिर सेकंड आता हूं। दीजिएगा, इसी 10 सेकंड दीजिएगा। इसी प्रदूषण के नाम पर 2 महीने पहले इसी सरकार ने दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया जो है क्लाउड सीडिंग के नाम पर बर्बाद कर कर अपनी जेब में रखी। ठीक है, ठीक है। नीरज जी, सवाल आरोप कई हैं। एलजी साहब का जो लेटर है वो बेतुका है, आम आदमी पार्टी बता रही है। क्यों आप इस तरह से जो एलजी यो बीजेपी की सरकार है प्रदूषण को नियंत्रण करने में नाकाम रही, आम आदमी पार्टी पर ठीक रहा, क्यों फोड़ रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, एलजी के लेटर को किस तरह से देखेंगे? मौजूदा सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, क्यों, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कितनी हास्यास्पद बात है। ये जनाब बोल रहे थे कि 3 महीने से दिल्ली की जनता जो है वो प्रदूषण से परेशान है। जैसे ये 11 सालों में इन्होंने किसी भी नवंबर दिसंबर में प्रदूषण नहीं हुआ। मेरे पास डाटा है 2020 से अभी तक का नवंबर दिसंबर की क्या स्थिति है, इसलिए इनको बोलने का कोई हक नहीं है। इन्होंने 11 साल में जो नहीं किया, हमने 10 महीने में करके दिखाया है। अब ये बताते हैं कि इनके मुख्यमंत्री को समझ नहीं है। हाँ, ये बात सही है। हम लोग सत्य और सच्चाई के साथ दिल्ली की समस्याओं के समाधान की ओर जा रहे हैं, और ये लोग भ्रष्टाचार और झूठ परोस के दिल्ली को बर्बाद किए। ये अंतर हमारे और इनमें है। हमारे मंत्री ने जो चीज के लिए क्षमा मांगा, इस पर भी इन्होंने हास्यास्पद टिप्पणी किया। सच्चाई स्वीकार करना कहीं से कोई गलत नहीं है। अब मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया है, मेरी सरकार ने क्या किया, और इन्होंने 11 साल में जीरो कुछ नहीं किया है। पहला चीज आप जान जाइए कि जो 202 एकड़ लैंड में, ये डाटा है, 202 एकड़ दिल्ली के लैंड में पूरा कचरा का पहाड़ जमा हुआ था। ये हमारी 10 महीना की सरकार नहीं थी, ये 27 साल का कूड़ा कबाड़ा था, जिसमें से 45 एकड़ हमने सफाया कर दिया है अभी तक, और उसमें फॉरेस्ट लैंड बनाने जा रहे हैं और फॉरेस्ट बसाने जा रहे हैं। दूसरी चीज आप समझिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है जी। पर डे 35 मैट्रिक टन कूड़ा का हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं, और दिल्ली का जो पर डे का कलेक्शन है वो 8000 मैट्रिक टन है। अब बताइए कि हम 10 महीना में तो इतना 202 एकड़ में नहीं किए। हम पूरा, अगर हम अपनी सरकार की बात करते और केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने की बात करते तो 8 मैट्रिक टन आता है, उसमें से 7 मैट्रिक टन अभी भी डिस्पोजल होकर पावर एनर्जी में जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार 35,000 मैट्रिक टन राजीव जी आता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा ठीक नहीं है, ठीक है। ये 10 सालों का इन लोगों का किया हुआ पाप, इन लोगों का नीरज जी, नीरज जी, ठीक है, नीरज जी, ठीक है, नीरज जी, 10 साल ठीक है, 10-11 साल मान लेते हैं, 27 साल भी मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन विंटर एक्शन प्लान नहीं था, ग्रैब के नियम देरी से लागू किए गए, क्लाउड सीडिंग सफल नहीं रहेगी, ये भी पता था तिवारी साहब आपको, उसके बाद भी किया गया। इस पर जवाब चाहूंगा। डिस्पोजल नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं थी, क्योंकि मेरी सरकार 27 साल पहले थी। ये 27 साल के बीच में जो दिल्ली को इन लोगों ने बर्बाद किया है, कूड़ा का शहर बना दिया, पॉल्यूशन का शहर बना दिया, गंदगी का शहर बना दिया, उस शहर को हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पर आरोप। चौधरी साहब मैं आऊंगा आपके पास। तिवारी जी, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ रोक रहा हूं। सोनी साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी थोड़ी सी रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी कम बैक करूंगा। उदाहरण दे देते हैं, जो ये बोल रहे हैं ना, इन्होंने स्वच्छता और प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार। चौधरी साहब काउंटर लूंगा मैं आपसे, काउंटर में लूंगा, मैंने आपकी नोटिंग देख ली है, काउंटर से क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है दिल्ली की जनता के सामने। दिल्ली की जनता जानती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट सोनी साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिवारी जी, ठीक है। सोनी साहब, कांग्रेस के समय से ही प्रदूषण की नींव पड़ी, आरोप आप पर भी लगते रहे। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही, काउंटर दें चौधरी साहब।
सौरभ जी देखिए, मेरे नीरज भाई की ने जो बातें कही, उन्होंने किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखा, मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अभी सिर्फ 10 महीने का तिवारी जी आऊंगा, बोलने तो दें रोना उन्हें रो थोड़ा सा। रहे हैं, इनको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली में 3 लेयर की गवर्नेंस होती है। एमपी, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम। ठीक है, दिल्ली नगर निगम में पिछले 20 में से 17.5 साल इनकी सरकार रही। पिछले 11 साल से दिल्ली में सातों के सातों एमपी इनके चुन के आ रहे हैं। 70% दिल्ली की जो गवर्नेंस है वो इनके हाथ में थी। इन्होंने क्या किया? दूसरी बात, इन्होंने मोदी जी से एक बहुत अच्छा जुमला सीख लिया है। सही पच्चीनों पे चल रहे हैं ये मोदी जी के। जिस तरीके से मोदी जी केंद्र की में पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार बताते रहे अपनी ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, समय थोड़ा कम है। फॉर्मूला ये लोग ठीक है, बना रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। ठीक है, और ठीक है, 13 में से ठीक है चौधरी साहब, वो है हाँ, जो भाजपा शासित ठीक है, प्रदेशों में है। ठीक है, मैं समझ गया। आपने स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के जो पक्ष रखा, ठीक है, काउंटर ले लेते हैं। नरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ बहुत लंबे समय से बने हुए हैं। ठीक है चौधरी साहब, समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ रोकूंगा। चल रही है। ठीक है, आपने क्या किया? गुड़गांव जवाब लूंगा मैं दिल्ली के सबसे प्रदूषित शहरों में आता है। फरीदाबाद में आपकी सरकार 8 साल से चल रही है। ठीक है राजीव जी, मैं जवाब लूंगा। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। सत्ता में क्या किया आपने? तिवारी जी हैं तो जवाब उनसे ही लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, इतने सालों से चल रही है तो चौधरी साहब आपसे मैं जवाब ले लूंगा। मैं आपसे चाहूंगा थोड़ी देर आप होल्ड ऑन करें तो नरेंद्र सोनी जी से भी कुछ रिएक्शन ले लें। वो काफी लंबे समय से हमारे साथ डिबेट में बने हुए हैं। मैं लौटूंगा आपके पास चौधरी साहब। नरेंद्र सोनी जी, कांग्रेस के समय से ही प्रदूषण की नींव पड़नी शुरू हो गई थी, शॉर्ट में बताएं, फिर मैं तिवारी जी से जवाब लूंगा जो सवाल राजीव चौधरी जी पहुंच रहे हैं। सोनी साहब, नरेंद्र सोनी जी आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र जी आवाज मिल रही है? तो मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। करिए करिए, आवाज आ रही है। ठीक है जी जी, देखिए, अब जब सरकार चलाने का वक्त आ रहा है तो ये सब लोग बगले झांक रहे हैं। ठीक है। और इनको सरकार चलानी आ नहीं पा रही है। एक तरीके से फुलेरा की पंचायत चल रही है। मैंने जैसा पहला पूछा, आप मुझे बता दीजिए कि यूपी में तो 9 साल से आपकी सरकार है, फिर नोएडा और गाजियाबाद क्यों है देश के सबसे ज्यादा? जवाब ले लेते हैं तिवारी जी से। ठीक है, समय थोड़ा कम है। सोनी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है चौधरी साहब, समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, हम आपसे जवाब लेते रहेंगे। पिछले सालों तक इन्होंने पंजाब की पराली को दिल्ली के प्रदूषण के लिए दोषी बताया, जबकि ये बार-बार तिवारी जी आ रहा हूं। तिवारी जी, मैंने आपकी नोटिंग देख लिया। पराली का कंट्रीब्यूशन जो था वो दिल्ली के, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजीव जी, जवाब ले लेते हैं। और आज तिवारी साहब बोलिए। आज पंजाब के हर बड़े शहर का AQI औसतन जो है वो 50 से 90 के बीच में है। राजीव जी, आखिरी बात से अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सौरभ भाई। राजीव जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया, आप जवाब भी ले लेते हैं। सर समय थोड़ा कम है डिबेट में। ठीक है, तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। राजीव जी होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, होल्ड ऑन प्लीज। तिवारी जी, मैंने जो जवाब दिया, आपने बोला कि डाटा केवल दे रहे हैं। डाटा मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सच्चाई सामने दिल्ली की जनता के सामने मैं ला रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आप डेटा छुपा रहे हैं। सुनिए तो भाई, अरे सुनिए टोटल टीवी समेत सभी चैनलों ने ये रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से AQI का डेटा मैनेज करने के लिए पानी के टैंकर। चौधरी साहब, राजीव जी थोड़ा सा सुन लेते हैं, कुछ सेकंड सुन लेते हैं उनको भी क्या कह रहे हैं। सुन लेते हैं ना राजीव जी, सुन लेते हैं। नहीं, आप बताइए कि आप अपने सरकार के कार्यकाल में कितने मैट्रिक टन कूड़ा का डिस्पोजल करते थे? आपसे मेरा सवाल है। बता रहा हूं। दूसरा चीज, आप बताइए, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब महीने में जो नीरज भाई, दिल्ली में 27 साल से कूड़ा का पहाड़ था, उसमें से आपने 1 मीट्रिक टन जवाब देने। 1 हेक्टेयर। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। चौधरी साहब, मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, आगे चर्चा में जुड़ते रहेंगे हम और सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा ज्वलंत है, समाधान इस पर होना चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि बीजेपी की सरकार और विपक्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति मिले। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।